जय हिंद साथियों, नॉलेज क्लूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। श्रृंखला चल रही है यूपीपीएससी आरओ प्रैक्टिस सेट की। तो सामान्य अध्ययन के 3 प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिए हैं और हिंदी के 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम हिंदी का तीसरा प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप क्लास में एंड तक बने रहें, क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, अल्प का विलोम शब्द क्या है। पहला ऑप्शन है ज्ञान, ऑप्शन बी है कल्प, ऑप्शन सी है स्वल्प, ऑप्शन डी है अति। तो सही आंसर ऑप्शन डी है, अति है। अल्प का विलोम शब्द अति होगा। अति का अर्थ होता है अधिक और अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। दूसरा सवाल है, मितव्यय का विलोम शब्द क्या होगा। ए है अपव्यय, बी है अल्पव्यय, सी है कृपण, डी है बहुव्यय। सही आंसर ऑप्शन ए है, अपव्यय होगा। मितव्यय का शब्द अपव्यय होगा। शेष शब्दों से कृपण का विलोम दानी या उदार होता है। मितव्यय का मतलब होता है कम खर्च करने वाला, अपव्यय का मतलब होता है ज़्यादा खर्च करने वाला। तीसरा सवाल है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। ए है करुण निष्ठुर, बी है आस्तिक अधार्मिक, सी है संकल्प अकल्प, डी है सुदूर विस्तार। सही विलोम युग्म सही आंसर है ऑप्शन ए करुण निष्ठुर। आस्तिक का नास्तिक होता है, धार्मिक का अधार्मिक, विस्तार का संक्षेप, संकल्प का विकल्प, सुदूर का सन्निकट। चौथा सवाल है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। ए है नेकी भलाई, बी है तरुण किशोर, सी है विभक्त पृथक, डी है दीर्घकाय कृशकाय। सही आंसर ऑप्शन डी है, दीर्घकाय कृशकाय। बाकी सभी जो शब्द हैं वो समानार्थी हैं। नेकी का भलाई समानार्थी शब्द है, तरुण का किशोर है, विभक्त का पृथक, ये तीनों समानार्थी हैं। पांचवा सवाल है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। ए है सुगम संगम, बी है भोक्ता भोग्य, सी है प्रसन्न अप्रसन्न, डी है समास व्यास। सही आंसर ऑप्शन ए है, सुगम संगम युग्म सही विलोम युग्म नहीं है। सुगम का सही विलोम होगा दुर्गम। छठा सवाल है, रित का विलोम क्या है। ए है अनृत, बी है वक्र, सी है विकीर्ण, डी है अनैक्य। सही आंसर ऑप्शन ए है अनृत। रित का शब्द का अर्थ ठीक से जुड़ा हुआ होता है या फिर सत्य या फिर सही सुव्यवस्थित, और अनृत का अर्थ होता है असत्य गलत या फिर अव्यवस्थित। सातवां सवाल है, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए है मृदुलता, बी है आर्तव, सी है मार्दव, डी है आर्जव। सही आंसर ऑप्शन डी है आर्जव। कौटिल्य का विलोम आर्जव होगा। आर्तव का विलोम होता है अनार्तव, मृदु का विलोम होता है कठोर। आठवां सवाल है, विराट का विलोम शब्द क्या है। ए है बृहत, बी है बृहत्ता है और ए में बृहद है, सी है छोटापन, डी है क्षुद्र। सही आंसर ऑप्शन डी है क्षुद्र होगा। विराट का मतलब होता है बहुत बड़ा, क्षुद्र का मतलब होता है बहुत छोटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, तृषा शब्द का सही विलोम क्या है। ए है वृषा, बी है तृप्ति, सी है मृषा, डी है दिशा। सही आंसर ऑप्शन बी, तृषा का तृप्ति, दिशा का दिशाहीन। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या है। ए है प्रत्यक्ष, बी है प्रतिपत्र, सी है अप्रतिबद्ध, डी है गौड़। सही आंसर ऑप्शन बी, प्रतिपत्र। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष या परोक्ष, प्रतिबद्ध का विलोम अप्रतिबद्ध, और मुख्य या प्राथमिक का विलोम होता है गौड़। 11वां सवाल है, इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। आगार के पर्यायवाची इसमें से 3 है और एक नहीं है।
ए ऑप्शन है घर, बी है घाम, सी है भवन, डी है आवास। तो यही देख लीजिए इसमें से 3 जो हैं वो एक जैसे हैं, घर, भवन, आवास। यही जो है अलग है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी ही सही है, घाम। घाम शब्द आगार का पर्यायवाची नहीं है। आगार के और पर्यायवाची जो है घर, सदन, भवन, धाम, निकेतन, निवास, आयतन, आलय, निलय, मंदिर, आवास। 12वां सवाल है, निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? ए में दिया गया है जलधि, अम्बुद, बी है सरोवर, पुष्कर, सी है पुरंदर, अमरपति, डी है फड़ी, उरग। सही आंसर ऑप्शन ए है। जलधि होता है समुद्र का और अम्बुद होता है बादल। सही नहीं पूछ रहा था इसमें। 13वां सवाल है, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? ए है विपुला, बी है शर्वरी, सी है धेनुका, डी है पयस्विनी। सही आंसर ऑप्शन ए है। वसुधा का पर्यायवाची विपुला। वसुधा के जो और पर्यायवाची हैं भू, इला, भूमि, धरती, धरित्री, धरणी, वसुंधरा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मार शब्द किसका पर्यायवाची है? ए है जादू का, बी है स्वर्ण का, सी है अधम का, डी है अनंग का। सही आंसर है ऑप्शन डी, अनंग का। मार शब्द का पर्यायवाची अनंग है। अनंग का अर्थ होता है कामदेव। इसके अन्य जो पर्यायवाची हैं मनमथ, मदन, रतिपति, कुसुमेश, मनसिज, मकरध्वज, कंदर्प, मीनकेतु। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वह शब्द कौन सा है? ए है अम्ब, बी है अम्बु, सी है अम्बा, डी है जननी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अम्बु शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। अम्बु का मतलब होता है पानी, और माता के जो अन्य पर्यायवाची हैं वो हैं अम्ब, अम्बा, जननी, मातृ, धात्री। ये सभी माता के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं? ए है कस्तूरी के, बी है कलिका, सी है कान, डी है कटी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कलिका। कस्तूरी का पर्याय है मृग, कान का है कर्ण, कमर का है कटी। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रेक्षा का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए है ऑप्शन ए है दीक्षा, बी है परीक्षा, सी है शिक्षा, डी है दृष्टि। राइट आंसर ऑप्शन डी है, प्रेक्षा का पर्यायवाची दृष्टि है। और अन्य पर्यायवाची क्या है? नेत्र, नयन, लोचन, दृग, आँख। क्वेश्चन नंबर 18 है, यातुधान शब्द का पर्यायवाची क्या है? ए है वसन, बी है आग, सी है अश्व, डी है निशिचर। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, निशिचर। यातुधान के जो अन्य पर्यायवाची हैं राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, सुरारी, रजनीचर। क्वेश्चन नंबर 19 है, चींटी का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? ए है सीमिका, बी है चित्ती, सी है चुहंटी, डी है संदेशिका। 19वें का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, सीमिका। क्वेश्चन नंबर 20 है, समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। ए में दिया गया है तरंगिनी, तटिनी, कालिंदी, बी में दिया गया है अम्बुद, कालिंदी, सूर्यसुता, सी में दिया गया है कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुता, डी है कृष्णा, सूर्यसुता, तटिनी। राइट आंसर ऑप्शन सी है, कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुता। ऑप्शन बी में क्यों गलत है? इसमें अम्बुद दिया गया है, अम्बुद होता है बादल का पर्याय, और डी में कृष्णा तथा सूर्यसुता यमुना के पर्याय है, जबकि तटिनी नदी का पर्याय है। ए क्यों गलत है? तरंगिणी तथा तटिनी नदी के पर्याय हैं, इसलिए गलत है।
क्वेश्चन नंबर 21 है, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? ऑप्शन ए है अग्रहायण, बी है अगहड़, सी है आग्रहण, डी है अग्रासन। राइट आंसर ऑप्शन ए अग्रहायण। अगहन हिंदू पंचांग का एक महीना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? ए है गायक, बी है नायक, सी है शावक, डी है उपखान। राइट आंसर ऑप्शन डी उपखान। क्वेश्चन नंबर 23 है, कुक्षी शब्द का तद्भव रूप क्या है? ए है कोख, बी है अक्षी, सी है आंत, डी है कक्ष। राइट आंसर ए कोख। कुक्षी का होता है कोख, आंत्र का होता है आंत तद्भव, अक्षी का तद्भव है आँख, पक्षी का तद्भव है पंछी। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए है मोती, ऑप्शन बी है लौंग, ऑप्शन सी है गोपाल, ऑप्शन डी है सितार। राइट आंसर ऑप्शन सी गोपाल। गोपाल तत्सम है, तद्भव होगा ग्वाल, मौक्तिक का होता है तद्भव मोती, और लवंग का होता है तद्भव लौंग, सप्ततार का तद्भव होता है सितार। क्वेश्चन नंबर 25 है, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या होगा? ए है चरवतर, बी है चरबूतरा, सी है चारबूतरा, डी है चत्वाल। राइट आंसर ऑप्शन डी चत्वाल है। चबूतरा का तद्भव, चबूतरा तद्भव है और इसका तत्सम है चत्वाल। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? ए है यौवन, बी है निर्झर, सी है जीभ, डी है स्थान। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी जीभ। जीभ है तद्भव शब्द, इसका तत्सम होता है जिह्वा, जबकि यौवन और निर्झर तथा स्थान तत्सम शब्द हैं। यौवन का निर्झर का होगा झरना और स्थान का होगा थान। क्वेश्चन नंबर 26 है, त्वरित का तद्भव शब्द क्या है? ए है शीघ्र, बी है तुरंत, सी है तुरंत। बी और सी के तुरंत में अंतर क्या है? सी में जो तुरंत दिया गया है उसमें लास्ट में जो ता है उसमें आधार ना लगा हुआ है। बी में जो तुरंत है रा के ऊपर अन की बिंदी है। ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। ये वाला तुरंत भी सही है, ये वाला तुरंत भी सही है। शीघ्र तत्सम शब्द है, त्वरित का तद्भव शब्द तुरंत या तुरंत दोनों है, जबकि शीघ्र जो है वो तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए है तीखा, बी है अटारी, सी है निकृष्ट, डी है गहरा। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी निकृष्ट। तीखा शब्द का तत्सम तीक्ष्ण है, अटारी का तत्सम अट्टालिका है तथा गहरा का तत्सम गंभीर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, परिवा का तत्सम रूप क्या है? ए है परवा, बी है परेवा, सी है प्रतिपदा, डी है पड़ीवा। राइट आंसर क्या होगा इसका? ट्वेंटी 29 का ऑप्शन सी प्रतिपदा। परिवा का तत्सम शब्द है प्रतिपदा। हिंदी माह के प्रत्येक पक्ष के प्रथम तिथि को प्रतिपदा कहते हैं, परेवा जिसको कहते हैं। आम बोलचाल स्थानीय भाषा में परेवा कहा जाता है उसको। क्वेश्चन नंबर 30 है, मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या है? ए है मदारी, बी है तंत्रकारी, सी है यंत्रकारी, डी है मिठाई। राइट आंसर ऑप्शन ए है, मदारी को कहते हैं मंत्रकारी। मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप मदारी होता है। मिठाई शब्द का तद्भव, मिठाई शब्द तद्भव शब्द ही है जिसका तत्सम होता है मिष्ठान। क्वेश्चन नंबर 31 है, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इन अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है अंतर्ध्यान, बी है अंतर्ध्यान। लिखने में इसमें अंतर्ध्यान में जो
रा लगा हुआ है, या के ऊपर है। और बी में अंतर ध्यान लिखा हुआ है, सी है अंतर्धान, डी है अंतर्धान। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्धान कहेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? ए है अपेक्षा, बी है अभीप्सा, सी है अपेक्षित, डी है अरसिक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अभीप्सा। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों उसे अष्टाध्यायी, जिसकी गहराई का पता ना चल सके अथाह, जिसके आदि का पता ना हो उसे अनादि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ए है आकाश कुसुम, बी है आकाश वृत्ति, सी है आकाश सलिल, डी है आकाश फल। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, आकाश वृत्ति। आकाश फल शब्द संतान अथवा संतति के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि अनहोनी या असंभव बताने बात के लिए आकाश कुसुम शब्द का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? ए है अंडज, बी है शूद्र, सी है अंतज, डी है अक्षूत। सही आंसर क्या है इसका? अंतज कहेंगे उसको, जिसका जन्म छोटी जाति यानी कि निचले वर्ण में हुआ। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ अंतज, अंडे से उत्पन्न जीव अंडज कहलाता है, जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है। ए है प्रेमिका, बी है नायिका, सी है अभिसारिका, डी है मनिनी। राइट आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन सी, अभिसारिका कहेंगे। प्रेम करने वाली स्त्री प्रेमिका कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, छाती के बल पर चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ए है ऊरग, बी है भुजंग, सी है कुरंग, डी है तुरंग। राइट आंसर क्या है? ए, ऑप्शन ए, ऊरग कहते हैं उसको। भुजंग का अर्थ होता है सांप, कुरंग का अर्थ होता है हिरन, तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। ऊरग सांप का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जो तोला जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? ए है अपरिमेय, बी है अनुमेय, सी है परिमेय, डी है विनिमय। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, परिमेय। क्वेश्चन नंबर 38 है, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है। ए है अपराध सूची, बी है काली सूची, सी है अवैध सूची, डी है श्वेत सूची। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, काली सूची। क्वेश्चन नंबर 39 है, तुषाग्नि क्या है? ऑप्शन ए है जंगल की आग, बी है भूसी की आग, सी है समुद्र की आग, डी है पेट की आग। राइट आंसर क्या है 39 का? ऑप्शन बी, भूसी की आग। जंगल की आग को कहते हैं दावानल, समुद्र की आग को कहते हैं बड़वाग्नि, पेट की आग को कहते हैं जठराग्नि। क्वेश्चन नंबर 40 है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे क्या कहते हैं? ए है प्रोषित पतिका, बी है वियोगिनी, सी है विरह विदग्धा, डी है खंडिता। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वियोगिनी। वह स्त्री जिसका पति विदेश में गया हो उसे कहते हैं प्रोषित पतिका। क्वेश्चन नंबर 41 है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ए है काला, बी है तुम, सी है शांत, डी है आगामी। राइट आंसर क्या है 41 का? ऑप्शन बी, तुम। क्वेश्चन नंबर 42 है, स्त्री शब्द का विशेषण क्या है? ए है स्त्री, बी है स्त्रीय, सी है स्त्रैण, डी है स्त्रैण। राइट आंसर ऑप्शन डी, स्त्रैण है स्त्री शब्द का विशेषण। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। ए है बहुरूपिया, बी है बातूनी, सी है बादामी, डी है बांका। राइट आंसर ऑप्शन ए, बहुरूपिया।
बांका, बातूनी और बादामी विशेषण पद हैं, जबकि बहुरूपिया विशेष पद है। क्वेश्चन नंबर 44 है, श्रीदेवी के लिए सुवर मिला है। इस वाक्य में सु किस प्रकार का विशेषण है? ए है सार्वनामिक विशेषण, बी है गुणवाचक विशेषण, सी है परिमाणवाचक विशेषण या फिर डी है संख्यावाचक। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण है। वाक्य में सु गुणवाचक विशेषण है। जिन विशेषणों से वस्तु के गुण, आकार, दशा, सुंदरता आदि का बोध हो उन्हें गुणवाचक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। ए है आकारबोधक, बी है गंधबोधक, सी है गुणबोधक, डी है दोषबोधक। राइट आंसर 45 का ऑप्शन सी गुणबोधक, क्योंकि ये चारों गुण बता रहे हैं किसी के। क्वेश्चन नंबर 46 है, वह छात्र जो कक्षा में प्रथम आया है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकन किस पे किया गया है? वह पर। ए है गुणवाचक विशेषण, बी है परिमाणवाचक विशेषण, सी है सार्वनामिक विशेषण, डी है संख्यावाचक विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 47 है, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? ए है गणनावाचक, बी है क्रमवाचक, सी है आवृत्तिवाचक, डी है संपूर्णतावाचक। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी आवृत्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 48 है, कितने प्रश्न करने हैं? इस वाक्य में विशेषण भेद है, कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए है परिमाणवाचक, बी है संख्यावाचक, सी है सार्वनामिक, डी है गुणवाचक। राइट आंसर ऑप्शन बी है संख्यावाचक। पूछ रहा है कितने प्रश्न करने हैं, यानी कि संख्यावाचक विशेषण है, संख्या पूछी जा रही। क्वेश्चन नंबर 49 है, इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। ए है अकूत, बी है अकड़, सी है अचार, डी है अचंड। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी अचार। ये विशेष्य है, इसका विशेषण होगा आचारी। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए है परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, बी है मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है, सी है इस पौधे में इतना पानी मत डालो, डी है विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। राइट आंसर ऑप्शन ए है परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। इस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक की वर्तनी शुद्ध है। इसमें से ए है आधिकारिक, बी है आधिकारिक, सी है अधिकारक, डी है अधिकारिक। राइट आंसर ऑप्शन बी है आधिकारिक होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ए है अंत्याक्षरी, बी है पूजनीय, सी है तदोपरांत, डी है कवित्री। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए अंत्याक्षरी। और दूसरे बाकी गलत क्यों है? इसमें दिया गया है पूजनीय, तो ये होता है पूजनीय, और तदोपरांत गलत है, ये होता है तदुपरांत। कवित्री दिया गया है, इसका होता है कवइत्री, इसलिए ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? ए है कवित्री, बी है कवित्री, सी है कवियत्री, डी है कवियत्री। अभी तो बताया ऑप्शन बी कवित्री। जो पुरुष कविता लिखता है उसे कवि कहते हैं, जो महिला कविता लिखती है उसे कवित्री कहा जाता है, कवित्री। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। ए है पूजनीय, बी है उज्ज्वल, सी है परिपार्श्विक, डी है ज्योत्सना। राइट आंसर ऑप्शन सी है परिपार्श्विक। पूजनी का पूजनीय होगा
उज्ज्वल लिखा हुआ है तो उज्ज्वल होगा, छोटा ऊ, फिर 2 बार आधा जा, फिर वाह, फिर ला। ज्योत्सना नहीं होता, ज्योत्सना होता है। आधा जा, या के ऊपर या, फिर ओ की मात्रा, फिर आधा ता, आधा सा, फिर ना और बड़ा या की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ए है वाल्मीकि, वाल्मीकि, बी है वाल्मीकि, सी है वाल्मीकि, डी है वाल्मीक। राइट आंसर ऑप्शन ए है वाल्मीकि होता है, वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए है, पहला स्टेटमेंट है उसी मृत्यु दंड की सजा दी गई। दूसरा है खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। तीसरा है मेरी करनी का फल भोग रहा हूँ। डी है कृपया यहाँ बैठने की कृपा करें। ऑप्शन ए है पहला और तीसरा शुद्ध है, बी में है दूसरा और चौथा शुद्ध है, सी है सभी शुद्ध है, डी है सभी अशुद्ध है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी अशुद्ध हैं। शुद्ध क्या होगा? पहले का होगा उसे मृत्युदंड दिया गया। दूसरे का होगा गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। तीसरे का होगा मैं अपनी करनी का फल भोग रहा हूँ। और फोर्थ का होगा कृपया यहाँ बैठें। क्वेश्चन नंबर 57 है, इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है? ए है मेरा प्राण संकट में है, बी है सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए, सी है अपराधी को मृत्युदंड की सजा दी गई है, डी है महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी है। ए क्यों गलत है? ए का शुद्ध वाक्य होगा मेरे प्राण संकट में है, बी का शुद्ध वाक्य होगा सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, सी का होगा अपराधी को मृत्युदंड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 58 है, विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है? गलत वाक्य चुनना है, इसमें सही वाक्य चुनना था। ए है हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है, बी है विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है, सी है जिधर दृष्टि डालो विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं, डी है विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, गलत पूछा जा रहा है। सही क्या होगा इसका? विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। इसमें दिया गया विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को। क्वेश्चन नंबर 59 है, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य चुनिए। ए है मैं आपका श्रद्धा करता हूँ, बी है मैं आपका पर श्रद्धा करता हूँ, सी है मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, डी है आपकी मैं श्रद्धा करता हूँ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 60 है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ए है तुमसे कुछ नहीं हो सकता है, बी है तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकता, सी है तुमको मैं कैसे समझाऊं, डी है तुमसे बात करना ही व्यर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, तुमको मैं कैसे समझाऊं। अशुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है, इसलिए तुमको मैं कैसे समझाऊं। इसका जो शुद्ध होगा उससे होगा वो होगा तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, बाकी तीनों शुद्ध हैं। तो ये था हमारा हिंदी का थर्ड प्रैक्टिस सेट आरओ का। अगर आपने क्लास लास्ट तक देखी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगली क्लास हम जीएस की लेकर आएंगे, प्रैक्टिस सेट चौथा।